चलिए तो अभी हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जी के छोटा पैकेट बड़ा धमाका 3 in 1। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन अंतिम बार कब किया गया था? तो इसका उत्तर है आपका वर्ष 2024 में। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र क्या है? उत्तर है सरगुजा संभाग के सभी जिले रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और एमसीबी। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में कौन सा जिला पूर्णतः शामिल है? उत्तर है कोरबा जिला। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन पहली बार कब हुआ था? उत्तर है वर्ष 2004 में। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है? उत्तर है संपूर्ण राज्य तक। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? उत्तर है रायपुर में। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है निमोरा रायपुर में। रायपुर स्थित पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान किस राष्ट्रीय संस्थान का केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र है? उत्तर है NIRD राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। रेरा का पूर्ण रूप क्या है? रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी भू संपदा विनियामक प्राधिकरण। रेरा का गठन किस वर्ष और महीने में किया गया था? उत्तर है जनवरी 2018 में। रेरा के अध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। रेरा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है श्री विवेक ढांड। रेरा किस प्रकार की संस्था है? उत्तर यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? उत्तर है जिला योजना समिति। प्रशासन पर राज्य शासन के नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन क्या है? उत्तर है पदच्युत करना। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? उत्तर है द्विभाजन व्यवस्था। लोक सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? जन समस्याओं का निराकरण। केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग SSC का उप क्षेत्रीय कार्यकाल छत्तीसगढ़ में कहाँ है? उत्तर है रायपुर में। विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति की सिफारिश किस समिति ने की थी? उत्तर है ब्रह्म स्वरूप समिति। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य प्रशासन की अवधारणा कहाँ से पाई जाती है? उत्तर है संविधान के प्रावधानों और संघीय संरचना से। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कथन और कारण। ठीक है, तो इसमें अ, ब, स और द 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे क्या कहता है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ब क्या बोलता है? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। स क्या बोलता है? ए सही है लेकिन आर गलत है। द क्या बोलता है? ए गलत है लेकिन आर सही है। अब हम लोग देखने वाले हैं इधर असर्शन, रीजन, कथन और कारण के प्रश्न। कुल 15 प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न है कथन। मुख्य सचिव प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में सर्वोच्च पद होता है। कारण वह राज्य के समस्त सचिवों एवं लोक सेवकों का मुखिया और सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो इसका जानते हैं इसका आंसर। तो इसका उत्तर है आपका ए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की संपूर्ण व्याख्या करता है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं यहाँ पे कथन ए। मंत्रालय नीति निर्माण का कार्य करता है। कारण आर निर्देशालय विभाग के कार्यकारी प्रमुख का कार्यालय होता है। तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है आपका ब क्या है? वहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कथन है सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। कारण क्या करे? यह विभाग राज्य के नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। तो इसका उत्तर है आपका अ कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए फिर से अगला देखते हैं।
कथन मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कारण राज्यपाल यह नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। इसका उत्तर क्या होगा, सोचना है आपको। तो इसका उत्तर है आपका ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मुख्य सचिव की शक्तियां बढ़ जाती है। कारण है, यदि केंद्रीय सलाहकार नियुक्त नहीं किए जाते तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के समान शक्तियां धारण करता है। तो इसका उत्तर जो है वो आपका उत्तर अ है। तो अ में क्या है आपका, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कथन है वित्त विभाग राज्य में प्रशासनिक ढांचे के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। कारण क्या बोल रहा है, वित्त विभाग राज्य सरकार में विभिन्न पदों के सृजन, विस्तार और पदोन्नति को स्वीकृति देता है। तो इसका उत्तर है आपका अ। ये भी है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है ए मुख्य सचिव प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। कारण सचिवालय से कैबिनेटों में भेजी जाने वाली फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से ही जाती है। तो इसका उत्तर है आपका ब, दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न, भारत सरकार के सचिव और राज्य प्रशासन के बीच मुख्य सचिव एक औपचारिक चैनल है। कारण वह केंद्र और राज्य प्रशासन के बीच कार्यालयीन संप्रेषण का कार्य करता है। तो इसमें आपको बताना है उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर है आपका, इसका उत्तर है आपका अ, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। कथन मुख्य सचिव को कथन है मुख्य सचिव को राज्य मंत्रिमंडल का सचिव भी कहा जाता है। कारण वह राज्य मंत्रिपरिषद को सलाह देता है और कैबिनेटों की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है। तो इसका जो उत्तर है अ, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। चलिए कथन है अगला, राज्य स्तर पर सरकार के 3 प्रमुख घटकों में केवल मंत्री और सचिव शामिल हैं। कारण कार्यकारी प्रमुख जैसे संचालक और महानिदेशक भी राज्य सरकार के प्रमुख घटक होते हैं। तो इसका उत्तर है आपका द। तो द में क्या है, यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। चलिए अगला है, महानदी भवन और इंदिरावती भवन नवा रायपुर अटल नगर में स्थित है। कारण महानदी भवन में मंत्रालय और इंदिरावती भवन में विभागाध्यक्षों के कार्यालय होते हैं। तो इसका उत्तर है आपका अ, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। कथन है मुख्य सचिव जैसा एकल पद केंद्रीय स्तर पर मौजूद नहीं है। कारण केंद्रीय स्तर पर इसके कार्यों को कैबिनेट सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव और वित्त सचिव आदि साझा करते हैं। तो ये बात सही है, तो दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। मुख्य सचिव प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र बिंदु है। कारण कथन है मुख्य सचिव प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र बिंदु है। कारण वह सचिवालय की इमारतों और कर्मचारियों आदि का प्रशासनिक नियंत्रण करता है। तो इसका उत्तर है आपका अ। श्री अरुण कुमार छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव थे। सूची 1 के अनुसार तो ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी नहीं है। चलिए मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करता है। कारण है कैबिनेट समितियों की सहायता करना मुख्य सचिव के प्रमुख कार्यों में से एक है। तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कोर्ट पे।
कूट आधारित प्रश्न। चलिए तो हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, राज्य शासन के अंगों के संबंध में विचार करें। पहला है मंत्रालय नीति निर्माण का कार्य करता है। दूसरा है निदेशालय कार्यकारी प्रमुख का कार्यालय है। तीसरा है मंत्रालय इंद्रावती भवन में स्थित है। अब सही कूट का चुनते हैं। अ है केवल एक सही, ब है केवल एक और दो सही, स है केवल दो और तीन सही, द है केवल एक, दो और तीन तीनों सही। तो इसका उत्तर है आपका, उत्तर तो दिया ही नहीं है, तो इसका उत्तर आपको लास्ट में मिलेगा। हम लोग लास्ट में इसका चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, उत्तर को आप लिख लीजिए एक पेज में, फिर लास्ट में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पे मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में सही कूट का चयन करें। मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है, कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो इसमें अ है केवल एक और दो, ब है केवल दो और तीन, स है केवल एक और दो, द है एक, दो और तीन। चलिए अब मिलान वाले प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए 3 दिया है जबकि 4 रहता है। जैसे ए है पुलिस विभाग, बी है जेल विभाग, सी है आपका ग्रामीण विकास, और उसके जो विभागाध्यक्ष दिए हैं विकास आयुक्त, पुलिस महानिर्देशक, और 3 है आपका महानिर्देशक जेल। इसका कूट आपको यहाँ पे दिया है ए बी सी के लिए, है ना। तो इसका उत्तर आपको अंत में मिल जाएगा। तो चौथा है आपका प्रशासनिक संरचना के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। दूसरा, वित्त विभाग पदों के सृजन और पदोन्नति को स्वीकृति देता है। तीसरा है आपका मंत्रालय और संचालनाएं दोनों नवा रायपुर में स्थित है। कूट है आपका अ केवल एक, ब है एक और दो, स है दो और तीन, द है एक, दो और तीन। चलिए सचिवों के पदानुक्रम को उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित करें। सचिव, मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, है ना। इसमें यहाँ पे देखिए इसका कूट दिया हुआ है 2 4 1, 2 4 1 3, 1 2 3 4, 4 2 1 3, 2 1 4 3। तो आपको इसको जमाना है ना। इसका उत्तर आपको अंत में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे संचालनालय के कार्यों के संबंध में विचार करें। मंत्रालय द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करना, विभाग का बजट तैयार करना, मंत्रियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना। कूट है अ केवल एक और तीन, ब केवल दो और तीन, स है एक, दो और तीन, द है केवल एक। चलिए अब अगला देखते हैं 7वां नंबर। उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त, वन विभाग प्रधान। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैसे है उच्च शिक्षा विभाग तो आयुक्त है, वन विभाग तो प्रधान मुख्य वन रक्षक है, सहकारिता विभाग तो पंजीयक, और स्कूल शिक्षा विभाग है तो सचिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें जस्ट बगल में आंसर दे ही दिया है। तो ये जो द है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग का जो मुख्य होता है वो होता है आपका संचालक। मुख्य सचिव के पद के बारे में क्या सही है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सर्वोच्च पद। उसके बाद है नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर। तीसरा, केंद्र स्तर पर भी मुख्य सचिव जैसा समान एकल पद होता है। कूट है आपका अ केवल एक और दो, ब केवल दो और तीन, स केवल एक और तीन, द है एक, दो और तीन। मंत्रालय भवन और उनके नाम को सुमेलित करें। मंत्रालय ए इंद्रावती भवन, संचालनालय बी महानदी भवन। कूट अ है एक का ए, दो का बी, ब है एक का बी, दो का ए, स है दोनों गलत, द है दोनों एक ही भवन में है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों के काला क्रम के अनुसार सही कूट चुने। तो यहाँ पे है श्री सुयोग्य कुमार मिश्रा, श्री अरुण कुमार, श्री ए के विजय वर्गी। कूट चुनना है 1 2 3, 2 1 3, 3 2 1, 2 3 1। आयुक्त पदानुक्रम को ऊपर से नीचे क्रम में सजाएं। संयुक्त आयुक्त, आयुक्त, अपर आयुक्त, सहायक आयुक्त। तो इसका आपको क्रम जमाना है 2 3 1 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1 और 2 1 3 4।
मंत्रालय की भूमिका के संबंध में कथन चुनें। इसे प्रशासनिक ढांचे में मस्तिष्क माना जाता है। यह नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय करता है। तीसरा है, यह विधायी कार्यों में मंत्रियों की सहायता करता है। कूट है अ 1 और 2, ब 2 और 3, स है 1, 2 और 3, द है केवल 1। तीसरा है, राष्ट्रपति शासन के समय मुख्य सचिव की स्थिति के बारे में क्या सही है? उसकी शक्तियां कम हो जाती हैं। दूसरा है, यदि केंद्रीय सलाहकार नहीं है तो हम मुख्यमंत्री के समान शक्तियां रखता है। कूट अ केवल 1 सही है, ब केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, द दोनों गलत हैं। संचालनालय के विभागाध्यक्ष के पदनाम के संबंध में सही कूट चुनें। लोक निर्माण विभाग प्रमुख अभियंता, पंचायत विभाग संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालक। कूट है केवल 1 और 2, ब है केवल 2 और 3, स है 1, 2 और 3, द है केवल 1। प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में सही है। मुख्य सचिव सचिवालय की इमारतों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है। केंद्र और राज्यों के बीच संचार का औपचारिक चैनल मुख्य सचिव होता है। अ केवल 1, ब केवल 2, स 1 और 2 दोनों, द दोनों गलत। उत्तर कुंजी है आपका, देखिए, पहला का ब, दूसरा का अ, तीसरा का ब, चौथा का द, 5 का अ, 6 का स, 7 का द, 8 का अ, 9 का ब, 10 का ब, 11 का अ, 12 का स, 13 का ब, 14 का स और 15 का स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।